बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्दिज़ी आप सबकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी लेके। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी हमारा सच लाइव क्लिनिक है जहाँ पर हम पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि वो पाकिस्तान में पाई जाने वाली कॉमन डिजीज़, बीमारियाँ, कंडीशंस, डिसऑर्डर्स के ऊपर बात कर सकें। माहिर डॉक्टर्स को हम लोग दावत देते हैं ताकि सही अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पाकिस्तानियों तक पहुँच सके। जो कन्फ्यूजन, क्वैकरी और जो मिथ्स वगैरह हमारे माशरे में पाए जाते हैं मुख्तलिफ बीमारियों को लेके, उनको दूर किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेशन के बारे में लोगों को आगाह किया जा सके ताकि जो है प्रिवेंशन पे काम किया जा सके, लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके, उनकी सफरिंग कम की जा सके। इन तमाम ये हमारे प्रोग्राम के तमाम जो है मोटो हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि इन जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करें। इसीलिए हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे अपने प्रोग्राम में डिस्कशन करते हैं, आप लोगों को प्रोग्राम में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा स्टूडियो का नंबर है 0512321200। आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी हेल्थ कंडीशन है आप कॉल करें, अपना सवाल पूछें। इसके अलावा अगर आप कॉल नहीं करना चाहते, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना चाहते हैं तो उसका भी हम लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ है। 033319102273 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मैं दोबारा बता देता हूँ, 033319102273 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। लेकिन अपने व्हाट्सएप में काइंडली जो है टाइप शुदा मैसेज भेजें, उर्दू में, इंग्लिश में, लेकिन टाइप शुदा भेजें। वॉइस मैसेज मत भेजें क्योंकि हम वो प्रोग्राम के दौरान उसको चला नहीं सकते। हमारे साथ डॉक्टर कामरान सलीम अवान यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब डायबिटिक फूड स्पेशलिस्ट हैं और जैसे कि आप सबको मालूम है हमारे मुल्क में शुगर की बीमारी जो है बहुत फैली हुई है, ज़्यादा भी होती जा रही है। हमारा लाइफस्टाइल ज़्यादा इन बीमारियों की तरफ जाता जा रहा है। शुगर की बीमारी हो गई, दिल के अमराज हो गए, हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि हम लोग खाते हैं फास्ट फूड और एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते। इस वजह से ये बीमारियां ज़्यादा होने शुरू हो जाती हैं। और शुगर की एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाए तो किसी न किसी टाइम पे जाके आपको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और जो शुगर के बीमारी की वजह से पाँव के ज़ख़म हैं वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है शुगर की बीमारी की, जो कि कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी स्टेज में जाके होती है, अनलेस आप बहुत ज़्यादा अपने पैर की जो है वो केयर करें। हम इस मौजू पर आज बात करेंगे डॉक्टर साहब से। आप लोगों को सवाल है, फ़ोन उठाएँ, कॉल करें या मैसेज दें। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलामत करता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, शुगर की बीमारी हम समझते थे एडवांसमेंट मेडिकल साइंस में होगी या एजुकेशन बढ़ेगी हमारे मुल्क में तो शायद ये बीमारी कम होती जाए, लेकिन दिखने में आता है कि जी बीमारी बढ़ती जा रही है क्योंकि लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है। थोड़ा सा डॉक्टर साहब हमारे नाज़रीन को पहले तो ये बताइए कि डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, ज़ियाबतीज़ की बीमारी है क्या? ठीक है, थैंक यू। हमारी बॉडी में जब भी हम फूड एब्जॉर्ब करते हैं तो हम बेसिकली फूड, हमारा वो खाना जो है वो टूटता है हमारे पेट में जाके और शुगर के मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। सही। और फिर हमारे लुबलुबे से सीक्रेट हुई जो इंसुलिन होती है वो उसको हमारे खुलियों में ले जाती है। ठीक है। हमारे ब्लड स्ट्रीम से। सही। अब कोई भी ऐसा मसला हो कि जिसके अंदर हमारा लुबलुबा ख़राब हो जाए तो उसमें जो बीटा सेल्स हैं जो कि इंसुलिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, तो वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इंसुलिन की या तो मिकदार कम हो जाती है, ठीक है, या इंसुलिन उतनी मिकदार में पैदा नहीं होती कि जितनी हमारी पूरी की पूरी ब्लड से शुगर को निकालने में इस्तेमाल हो सके। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, यानी शुगर ज़्यादा हो गई, इंसुलिन कम हो गई, सिंपली अगर हम डिफाइन करें। बिल्कुल ठीक। तो उसके जो भी मुहर्रकात हैं वो तो काफ़ी मुहर्रकात हैं, लेकिन ये है कि आखिर में होता यही है कि उसमें हमारी जो खून ले जाने वाली शरियानें हैं और जो हमारा खून बजाते खुद है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो जिसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उसके अंदर हमारे खून में क्योंकि शुगर मुसलसल रहती है जी, तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो कम हो जाती है, जो कि बाद में खून ले जाने की जो कैपेसिटी है खून की, जो ऑक्सीजन ले जाने की, उसको कम कर देती है। अच्छा, ठीक है। तो अब जिस्म में खून तो दौड़ रहा होता है लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है उसमें एज कम्पेयर टू अदर प्लेस। और दूसरी बात यह है कि शरियानें भी सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं शुगर घी की वजह से। जी। अच्छा। जिसकी वजह से फिर जो है वहाँ पे जो हमारे दूर दराज के जो पाँव है, जैसे आँखें हैं, हाँ, दिल से दूर जो एरियाज हैं, तो उनको जो है वो ब्लड सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है। तो अगर मेनली देखा जाए तो हम जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं उनको दो
बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मैक्रो एंजियोपैथी और दूसरी है माइक्रो एंजियोपैथी। ठीक है। मैक्रो एंजियोपैथी का मतलब है कि जो बड़ी शरियानें हैं उनके अंदर प्रॉब्लम होता है, जिसके अच्छा। अंदर आपको ब्रेन की तरफ जाने वाली जो शरियानें हैं उनमें अगर कुछ मसला हो जाए तो स्ट्रोक हो सकता है आपको। अच्छा, ठीक है। और हार्ट के जो दिल की जो शरियानें हैं तो सबसे बड़ी शरियानें वहाँ पर उन कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको हम कहते हैं वो हो सकती है। सही है। और फिर दूसरी 3 जो एग्जाम है वो है माइक्रो एंजियोपैथी, जो छोटी हमारी जो शरियानें हैं जिस्म की, तो उनके अंदर वो प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे उनमें से एक है रेटिनोपैथी है, जैसे आँख का आर्जा है। अच्छा। आँख के अंदर प्रॉब्लम होता है। फिर पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ जो कि पाँव के प्रॉब्लम्स हैं, पाँव के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और तीसरा है नेफ्रोपैथी, जो आपके गुर्दा है, तो वो गुर्दे के अंदर भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बारीक रगें जो गुर्दे के अंदर होती हैं उनको डिस्टर्ब करती तो इस लिहाज से देखा जाए तो इसीलिए डायबिटीज़ को एक साइलेंट किलर कहते हैं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि वो जिस्म के मल्टीपल ऑर्गन्स को प्रॉब्लम में लेके आती है। और लेकिन इन सब का मुहर्रिक एक ही है, वो ये है कि डिसबैलेंस इन ब्लड सप्लाई। ये समहाउ अगर देखा जाए तो इसकी सारी मैनिफेस्टेशन वही है कि जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स हैं लोगों को होगी। अच्छा, यानी वो किसी किस्म का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम होगा तो वो ये प्रॉब्लम्स देखने में मिलेंगे। अब वो शुगर की वजह से भी हो सकता है और भी। जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है डॉक्टर साहब, पहली बार मुझे सुनने को मिला कि जैसे आपने बताया, क्योंकि ये अक्सर हमारे लोगों के जहन में भी सवाल आता है कि जनाब ये शुगर में क्या है जो पूरे बदन को, पूरे जिस्म को इफेक्ट कर डालती है। किसी का किडनी का मसला हो जाता है, किसी के पैर का जख्म है, किसी को स्ट्रोक हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक वगैरह होना शुरू हो जाता है। तो आपने बताया क्योंकि वो ब्लड जो हर जगह जा रहा है तो उसकी वो जो भी चीज़ लिविंग है बॉडी में उसके अंदर ब्लड है जाएगा, वो जहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, या उसमें ऑक्सीजन कम होगी या वो पहुंच ही नहीं सकती क्योंकि रगें आपने कहा कि वो खराब होना शुरू हो जाती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बता दिया कि डायबिटीज़ का एक जनरल सा सवाल मैं पूछूंगा कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनको रोकने के लिए कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो किया जा सकता? देखिए, बेस्ट चीज़ यही है कि प्रिवेंशन की प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये तो हमेशा से मतलब हमारा एक बिलीफ है जी। लेकिन डायबिटीज़ के लिए ये ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज़ को कंट्रोल डायबिटीज़ जब एक दफ़ा हो जाए तो उसको मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि वो लंबे अरसे तक आपके साथ रहती है। ठीक है। जबकि डायबिटीज़ अगर नहीं हुई है तो आप करेक्टिव मेजर्स लेके डायबिटीज़ से बच सकते हैं। बिल्कुल। तो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस, वर्जिश करना, ठीक है, और भी जो मतलब आप कर सकते हैं, तो वो फूड के अंदर जो भी चेंजेस आप अपनी ला सकते हैं खाने में, ठीक है, तो वो कम करके आप जो है वो बच सकते हैं। तो बेस्ट चीज़ यही है कि आप प्रिवेंशन करें। बिल्कुल सही, डायबिटीज़ से बचें जिस तरह भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब ये होता है कि हम जाते हैं हॉस्पिटल या लेबॉर्ट्री किसी और काम के लिए, तो कब वो डॉक्टर साहब लिख देते हैं जो ब्लड शुगर का टेस्ट, तो पता चलता है हमें जी शुगर भी हमारी हाई है जी। तो ये बड़ा डॉक्टर साहब प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल में क्या आप कहना चाहेंगे, जनरली लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एक तो ये कहते हैं कि जिनकी फैमिली में चल रहा है वो लोग ज़्यादा ख्याल करें, और क्या चीज़ें आप लोगों के जहन में हैं जो हम पाकिस्तान में जो कॉमन आपको नजर आती हैं? एक दफ़ा आप 30 टच कर लें तो 30 के बाद आप जो है ना सालाना अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। अच्छा, गुड। हर साल में एक दफ़ा आप चेक करवा लें। ठीक है, इट डजंट हर्ट। साल में एक दफ़ा इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपने ट्रीटमेंट करवानी है तो आप साल से ज़्यादा लेट नहीं होंगे। इनिशियल लेवल पे आप पकड़ लेंगे बीमारी को जी। ठीक है, तो उसमें काफ़ी हेल्प हो सकती है अगर आप प्री डायबिटिक हैं। अगर आपका HbA1c जो है वो 6.2 6.3 तक है तो आप उसको वापस 5 और 7 तक ला सकते हैं, अपने जो नॉर्मल रेंज है वहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है। प्री डायबिटिक वो स्टेज है कि जिसके अंदर अभी आपको डायबिटीज़ हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उस तरफ जा रहे हैं। दैट इज़ द टाइम के जहाँ पे अगर आप ठीक तरीके से अपनी डाइट को और अपने जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज कर लें तो आप दोबारा से नॉर्मल तक जा सकते हैं। ज़बरदस्त। मोटापे का डॉक्टर साहब कितना रोल है डायबिटीज़ होने में, यानी आप कनेक्शन हम कर सकते हैं इन दोनों का? जी, डायबिटीज़ का है मोटापे के साथ। अगर देखें हमारे जिस्म में जो भी चीज़ आती है वो शुगर में ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, ठीक है। और फिर वो शुगर जो है वो खुलियों में जाके उसको हम यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अगर वो शुगर किसी वजह से यूज़ नहीं होता तो वो शुगर दोबारा से फैट में चेंज होता है, डंप हो रहा है और डंप होता है। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर लेट्स से शुगर का पेशेंट है और अगर वो शुगर ज़्यादा खा रहा है तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा डंप हो रही है और हाँ जी, वो फैट में चेंज हो रहा होगा। तो मजीद बात करते हैं डॉक्टर साहब, छोटा सा वक्फा लेना हमने। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर कामरान सलीम अवान की गुफ्तगू हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ प्रोग्राम में छोटा सा वक्फा लेना है, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर कामरान सलीम अवान हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब डायबिटिक फूड स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही है ज़ियाबतीज़ की बीमारी, शुगर की बीमारी के बारे में और उसके साथ उसकी कॉम्प्लिकेशन और ख़ास तौर पे पाँव के ज़ख़म के बारे में हम लोग गुफ्तगू करेंगे आज प्रोग्राम में। आपको कोई सवाल है तो 0512321200 पर कॉल करें, अपना सवाल पूछें। अगर आप मैसेज भेजना चाहते हैं तो 033319100273 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर भी आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। टाइप शुदा मैसेज भेजें ताकि हम प्रोग्राम में उसको शामिल कर सकें। चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, उसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने डायबिटीज़ पे जनरली बात कर ली, थोड़ा सा आते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। तो आपने पहले भी गिनवा दी हैं, थोड़ा सा और भी बताइएगा कि किस किस एरिया को ये पहले इफ़ेक्ट करती है या ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और कौन से ऑर्गन्स या एरियाज़ जो हैं जिनमें ज़्यादा ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों को देखने को मिलती हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो कॉम्प्लिकेशंस जितनी भी हैं वो ख़तरनाक ही हैं। अच्छा, सारी की सारी। लेकिन अगर आप ये समझें कि जो सबसे वो चीज़ जो ज़्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती है बॉडी के लिए, ठीक है, तो वो तो मैक्रोएंजियोपैथी या जो आपके ब्रेन सेल्स के अंदर अगर हाइपोक्सिया हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है, तो ज़रा ब्रेन सेल जो है वो 7 से 11 सेकेंड बर्दाश्त कर सकता है ऑक्सीजन के बगैर। उसके बगैर जब वो उसके बाद वो डेड हो जाता है। ठीक है, तो ज़ाहिर है अगर ब्रेन को आपके नहीं जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, तो फिर दिस इज समथिंग सबसे मेजर यही है। फिर सेकंड नंबर पे हार्ट है, ठीक है, ज़रा आपको हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है, दिल का अर्जा हो सकता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप समझ लें आई वुड से नेफ्रोपैथी, किडनीज़ का इशू जो है, फिर आँखें हैं और फिर पाँव है। ठीक है, मतलब इसी सीक्वेंस से हम चलेंगे जी। यानी लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो उसमें आपने बताया है। मैक्रोएंजियोपैथी वुड बी मोर लाइफ थ्रेटनिंग क्योंकि उसमें ज़ाहिर है ब्रेन और हार्ट आपका जो है वो इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आते हैं आप आपके जो आपकी स्पेशलिटी है जिसमें आप लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और जो कि बहुत लिमिटेड लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। उसकी बहुत सी वजूहत है, एक तो स्पेशलिस्ट नहीं है, दूसरा काम बड़ा आप लोगों का पेचीदा है, बिल्कुल मल्टी डिसिप्लिनरी भी है और बड़ा वो थोड़ा सा दिल खराश काम भी है थोड़ा सा। यानी आप क्योंकि वो ज़ख़म जो होते हैं डायबिटिक फुट के और ज़ियाबतीज़ के पेशेंट्स के, अगर वो ख़राब हुए हों तो वो बहरहाल जो हमने सुना है उसमें स्मेल भी आती है, उसको देखने में एक बड़ा हिम्मत वाला काम है। और थोड़ा सा बताइएगा कैसे आना हुआ इस फील्ड में आपका। मेरा तो इस फील्ड में आना ऐसा हुआ क्योंकि मैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जो है वो काम कर चुका हूँ इस फील्ड के अंदर। ज़बरदस्त। तो मेरा इंटरेक्शन जो है वो इसी स्पेशलिटी के कुछ डॉक्टर्स के साथ हुआ बाहर के मुल्क में काम करते हुए। ठीक है, तो फिर वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन हुई। सही। और फिर मैंने उसी की तालीम हासिल की और फिर यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी आके मैंने कुछ कोर्सेज़ किए हैं। सही है, ठीक है। तो उस लिहाज से काफ़ी स्पेशलाइज हो गया क्योंकि इससे पहले हम लोग ज़्यादा स्पेशलाइज थे जो सपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। ठीक है, तो वो एक मिसिंग लिंक था मेरी लाइफ में कि मैं वुंड्स को डायरेक्टली ट्रीट नहीं कर सक रहा था। ठीक है, तो फिर मैंने वो भी किया ताकि मैं ओवरऑल जो है वो इस फील्ड में वो हासिल हो सके आपका। सही, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कंडीशन आपको जब आप सिनेरियो देखते हैं पाकिस्तान का, कंपेयर करते हैं उसको, तो क्या हम इस फील्ड में कहाँ खड़े हैं हम लोग? इस फील्ड में तो हम बहुत पीछे खड़े हैं। अच्छा। असल में हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी काम करने का रुझान नहीं है। अच्छा। तो अगर एग्जांपल ये है कि कोई पोडाइट्रिस्ट या ऑर्थोटिस्ट जो है वो अपनी स्पेशलिटी जो है वो यहाँ पे लेके आ रहा है, तो थोड़ा फ्रिक्शन है एग्जिस्टिंग जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, ये नई फील्ड्स जो आ रही हैं उनको नई फील्ड वेलकम नहीं किया जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब ये है कि बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं, फिजियोथेरेपिस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, पोडाइट्रिस्ट हो रहे हैं, ऑर्थोटिस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मेडिकल प्रोफेशनल्स एग्जिस्टिंग जो इस फील्ड के अंदर हैं वो ये चाह रहे हैं कि वो सारा अम्ब्रेला तरीके से जो है वो इसको ट्रीट करें। ठीक है, जो कि आई पर्सनली थिंक पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो चीज़ डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ महीनों के लिए पढ़ते हैं, फिर हम उसके अंदर 4 साल 5 साल पढ़ते हैं,
तो देयर इज अ बिग ह्यूज डिफरेंस। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि वी कैन ब्रिंग ऑन द टेबल। और फिर पूरी दुनिया में अब हर चीज़ की स्पेशलिटी आ गई है, इवन स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स बनते हैं। हम तो अभी भी वहीं वो जनरल हॉस्पिटल्स कॉन्सेप्ट में फंसे हुए हैं। दुनिया में जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल अलग है, कार्डिक का अलग है, न्यूरो का अलग है, साइकेट्री का अलग है। तो ये तो एक बड़ी खुशाइन बात है कि अगर हमारे मुल्क में भी लोग आ रहे हैं बाहर से पढ़ के और वो सब स्पेशलिटीज़ या सुपर स्पेशलिटीज़ जिसको हम कहते हैं, या वो कोई भी उसमें फेलोशिप करके आ रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, उसको वेलकम करना चाहिए कि ताकि एक बंदा जो प्रॉपरली उस चीज़ को उस पर काम कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डायबिटिक फूड स्पेशलिस्ट से पहले जो है जनरल सर्जन जो है इसको डील करते थे, और हम लोग देखते थे कि बहुत ज़्यादा जो है एम्पुटेशन, यानी पाँव को, उंगलियों को काट देना या आधे पाँव को काट देना या फिर टांग को काट देना, और फाइनली जो है वो डेथ की तरफ पेशेंट चला जाता था। तो ये जस्टिफाइबल है कि आप ज़ख़म को ट्रीट ना करें और उसको काट दें? नहीं, इट्स नॉट जस्टिफाइबल एट ऑल। ठीक है। असल में इस तरह के इस वक्त जितनी भी जो इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन डायबिटिक फूड है, IWGDF, जो कि हमारे ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स बनाता है कि भाई कैसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रोसीड करना है, क्या नहीं करना, ठीक है, प्रोटोकॉल्स। तो उन्होंने तो हमारी जो फील्ड है उसका जो गोल है वो ये रखा है कि आपने एम्पुटेशन से बचाना है फुट को, हैंडीकैप नहीं करना किसी। एग्जैक्टली, इन एनी केस व्हाटसोएवर। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात ये की जाती है, एक बड़ी पॉइंटियंट किस्म की बात है कि जब एक डायबिटिक पेशेंट का पाँव कटता है तो उसका पाँव नहीं कटता, उसकी पूरी फैमिली का पाँव कट जाता है। उसका रीज़न ये है कि देखें, जब वो एक दफ़ा हैंडीकैप हो जाए तो नंबर वन ये इंडिपेंडेंस नहीं रहती उनकी, ठीक है। तो अगर वो हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उनका बेटा या बेटी किसी ने आना है साथ, तो उनका भी प्रोफेशनल लाइफ उनकी भी डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल ऐसे अर्निंग पर्सन है तो एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब कॉल ले लेते हैं, इस पे बात करते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। जी मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि मुझे भी शुगर है और वो क्या 48 पॉइंट सुबह मैं इंसुलिन लगाती हूँ, 30 पॉइंट शाम को लगाती हूँ। ठीक है। तो वो शुगर फिर भी नॉर्मल नहीं हो रही, 3 टाइम गोली भी खा रही हूँ साथ में। और पाँव की जो उंगलियां है ना, गूंठा और साथ वाली उंगली जो है ना, ये तकरीबन 1 महीने से सुन्न है। पाँव में दर्द और जलन, ये तकलीफ बहुत है। हड्डियों में दर्द और समय से जैसे थकन, बहुत तकलीफ होती है चलने फिरने में, काम करने में। और दाएं कंधे में, कंधे से लेके हाथ तक पूरी, मतलब एक बाजू में बहुत तकलीफ है। वो बहुत इलाज करवाया, आराम नहीं आ रहा मुझे। कितनी रहती है आपकी शुगर? शुगर तकरीबन 3, 3.5, कभी तो 4, 500 से 500 तक भी चली जाती है। सही। एज बताइएगा अपनी। एज मेरी 48 है। और वेट कितना है आपका? वेट नहीं मैंने तो किया, तकरीबन मतलब 80 के करीब होगा। ठीक, सही। और तो कोई बीमारी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर या दिल की कोई बीमारी? नहीं, वो कोई नहीं है, बस ये शुगर ने बहुत तंग किया हुआ मुझे। सही। आपके सवाल आप डॉक्टर साहब ने सुन लिए, डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर आप सुनिएगा। थैंक यू। क्या कहेंगे? शुक्रिया। अच्छा, देखें, मेरी स्पेशलिटी जो है वो तो फुट से रिलेटेड है। तो पहले मैं इनको ये बता दूं कि इनका जो पाँव जो है वो सो रहा है, जो नमनेस होती है वो भी इस वजह से होती है कि जो हमारी जो नर्व्स हैं जो कि पेन सेंसेशन जो है वो हमारे फुट को देती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो झिल्ली होती है उसकी ब्लड सप्लाई जब मुतासर होती है तो नर्व्स डेड होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी वजह से वो बर्निंग सेंसेशन जो पाँव के अंदर होती है वो इसलिए होती है कि वो नर्व्स के जो है ना वो डेथ का एक अमल है, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स इसके लिए दवाइयाँ जो हैं वो भी मौजूद हैं। ठीक है। अब दूसरी बात आ गई इनकी डायबिटीज़ की। देखें, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना डायबिटोलॉजिस्ट का काम है। बिल्कुल सही। और अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो सेंटर है, द डायबिटीज़ सेंटर, ये मरी एक्सप्रेसवे के बिल्कुल टोल प्लाजा के ऊपर। जी। तो हमारे सेंटर के बहुत स्पेशलाइज्ड जो है वो डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं जो कि डे इन एंड डे आउट काम करते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो वहाँ पे विजिट करें तो वो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट उनकी करेंगे। मजीद बात करते हैं डॉक्टर, छोटा सा वक्फा लेना है। जी नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं, प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर कामरान सलीम अवान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब डायबिटिक फूड स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब से हमारी बात चली थी ज़ियाबतीस की बीमारी के सिलसिले में, और साथ साथ डॉक्टर साहब जो है पाँव की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ज़ियाबतीस की बीमारी में उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। हमारे पास 2-3 सवाल जो है ज़ियाबतीस की बीमारी के सिलसिले में आए हैं। मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता जाऊँ कि पहली तो चीज़ ये है कि आप जो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं उनसे रब्ता करें, ताकि वो आपकी जो शुगर का लेवल कंट्रोल करना है या इंसुलिन का है या जो दवाइयाँ हैं उनको कंट्रोल करना है, तो वो बेहतर तरीके से आपको गाइड करेंगे। अगर आप स्पेसिफिक एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का पूछना चाहते हैं तो वो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट जो होते हैं आजकल हर हॉस्पिटल मौजूद होते हैं, उनसे डिस्कस करें। उसके अलावा ये मैं बता दूं आपको कि जो लोग एक बार जब डॉक्टर कोई ज़ियाबतीस की शुगर की दवाइयाँ लिख देता है या इंसुलिन आपको बता देता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी वही दवाई आपने खानी है या वही जो अमाउंट इंसुलिन की बोली गई थी वही लगानी है। ये चेंज एबल होती है आपकी कंडीशन। आपकी अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही उस इंसुलिन से या उस दवाई से, तो आपको फौरी तौर पर रब्ता करना है डॉक्टर से, ताकि उसको एडजस्ट कर सकें डॉक्टर हजरात और उसको चेंज किया जा सके, क्योंकि फिर उस दवाई का तो कोई फ़ायदा ही ना हुआ। बेशक वो एक हफ्ते के बाद भी आपको ये रिजल्ट मिल सकता है, 1 महीने के बाद भी, लेकिन इसको कंटिन्यूसली आप चेक बैलेंस में रखें, ताकि ये जो कॉम्प्लिकेशन जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जिसके की बात की जा रही है, इन चीज़ों से बचा जा सके। हमारे पास अभी ऑफ एयर कॉल आई थी बलूचिस्तान से, उनका भी डॉक्टर साहब पाँव ही का प्रॉब्लम था। वो कहते हैं सुन रहता है पाँव, और उससे पहले भी जो खातून थी उन्होंने भी ये कहा। एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं, फिर तीनों का जवाब जो है इकट्ठा ले लेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। सर मुश्ताक अहमद बात कर रहा हूँ, डेरा गाजी खान। जी फरमाइएगा मुश्ताक भाई, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से मेरा ये मशवरा है सर कि मैं पहले मेरी 41 ईयर मेरी एज है सर। ठीक है। और मेरा वजन जो है वो सर 76 है। ठीक है। तो पहले मैंने HbA1c कराया था, वो मेरा आया था 11.4 सर। ओहो, अच्छा, सही, ठीक है। उसके बाद मैंने एहतियात की सर, डॉक्टर साहब से रजू किया, उन्होंने टैबलेट वगैरह दी। ठीक है। तो अब मैंने कराया है, मेरा आ गया है सर 7.4। ठीक है। तो अब ये मसला है सर, मैं गैट्रिल टैबलेट यूज कर रहा हूँ सर, आती है mg। जी 3 टाइम करता हूँ तो मेरी लो हो जाती है सर। अगर छोड़ देता हूँ तो फिर थोड़ी हाई हो जाती है। मेरा ये है कि सुबह फास्टिंग होती है 130 पे सर जी, और खाने के बाद 2 घंटे पे होती है सर 260 तक 70 तक। सही। देखिए, ये तो अब मैंने अभी प्रोग्राम में पहले भी बताया कि आपको इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी है कि आप डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट से रुजू करें, ताकि वो आपकी डोज जो दवाई की है उसको एडजस्ट कर सके। अगर बहुत लो हो जाती है वो भी ख़तरनाक है, लेकिन अभी आपकी कंट्रोल भी नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं 200 क्रॉस कर जाती है, तो वो भी फिर कंट्रोल तो ना हुई और वो भी डैमेज तो कर सकती है। तो एक तो ये डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट से आप इसका रुजू करें, क्योंकि हम लोग आज डॉक्टर कामरान के साथ बात करेंगे जो डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन के तौर पे पाँव में जख्म होते हैं, उस पर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे। लेकिन आप ज़रूर किसी डायबिटीज स्पेशलिस्ट से बात करें, या हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि डायबिटीज स्पेशलिस्ट को लाएं, ताकि जो है वो ये जो डोज एडजस्टमेंट है इस पर बात की जा सके। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की डॉक्टर साहब। अच्छा, पहले तो पाँव के जो थे वो इस पर जिक्र कर लें, उसके बाद फिर इस पर आप। ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा कि डायबिटीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो हमारी बॉडी पे ऐसा ही होता है कि ब्लड सप्लाई की कमी हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो अब हमारे पाँव के अंदर भी जितने स्ट्रक्चर हैं, ज़ाहिर है वो जिंदा इसी वजह से हैं कि उनको ब्लड सप्लाई जा रही है। ऐसा ही है, वो बेशक नर्व्स हों, बेशक आपके मसल्स हैं, जो भी है। ठीक है। तो हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ जो जिंदा है उसको ब्लड सप्लाई जा रही है, तो वो जिंदा है। सही है। तो अभी ऐसा होता है कि हमारी जो पैगाम रसानी है, हमारे पाँव से अगर कोई चीज़ टच करती है या हमारे पाँव को जख्म लगता है, फीलिंग है, जो भी फीलिंग है, तो वो पैगाम रसानी नर्व्स करती हैं। ठीक है। अब नर्व्स को भी ब्लड सप्लाई जाती है, एक अच्छी ब्लड सप्लाई की जरूरत है, इसमें ऑक्सीजन भी हो, प्रॉपर क्वांटिटी भी हो। ठीक है। तो जब इन नर्व्स को जो जाने वाली ब्लड सप्लाई है, जब वो मुतासर हो जाती है, तो फिर नर्व्स मरना शुरू हो जाती है, काम करना छोड़ देंगे। ठीक है। तो इसके अंदर फिर जो है वो पेशेंट को पहले फील होता है कि पाँव सो रहे हैं, नम हैं। ठीक है। और फिर एक वक्त आता है कि कंप्लीट लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन, उसको कहते हैं कि आपको दर्द की जो हिस्स है ना वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है, और इसके अंदर ख़ास तौर पे अगर आपको ज़ख्म नहीं भी है तो आपको अच्छे ऑर्थोपेडिक शूज़ जो हैं वो पहनने चाहिए।
क्योंकि आपको फील ही नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं भी आपको पाँव feel लग नहीं हो सकता है जी। और जख्म हो सकता है। अब देखिए ना, बहुत ही ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे गर्मियों के अंदर अगर आप हीटर के सामने पाँव रख के बैठते हैं तो जी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पाँव जल रहा है। ओए होए। तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं सर्दियों में इस कॉम्प्लिकेशन के साथ, क्योंकि अच्छा। दोनों पाँव जल चुके होते हैं, वो पाँव सेंक रहे होते हैं अपने। जी एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, अगर आपके पाँव के अंदर कोई कंकर है, कांटा या कील कांटा कोई है, लग जाता कंकर है, कील है, जी, कोई भी ऐसी पत्थर लग चीज़ है, जाता है जी, तो आपको तो पता नहीं फील, चलेगा। यानी जूते के अंदर कोई अगर छोटी सी भी चीज़ पड़ी आपको बिल्कुल। पता नहीं चलेगा। तो इस लिहाज से फिर जूते को बाकायदा ठीक तरीके से रोज़ाना सुबह जो है वो ठीक। उठा के उसको चेक करना है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं। ठीक है। फिर अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको पाँव का जो नीचे वाला हिस्सा है तो उसको बाकायदा, अगर आप खुद नहीं देख सकते तो फिर आपको शीशा रखना पड़ेगा कि आप उसको जो है ना रोज़ाना पाँव को सुबह देख सकें। बिल्कुल। और अपने पाँव को लुब्रिकेट रखना होता है कि बिल्कुल जो है वो पाँव खुश्क ना हो। ठीक है। लेकिन जो वेब स्पेसेस हैं, जो उंगलियों के दरमियान वाला हिस्सा है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो उसको ड्राई रखना है। हाँ ठीक उसके है। अंदर आपने वो नहीं किया, क्योंकि फिर उसमें जो है वो फफूंदी लग सकती हाँ, है, फंगस से फंगल इन्फेक्शन हो वगैरह सकता जो है। होने शुरू। डॉक्टर साहब, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो। हेलो बाबा। जी फरमाइएगा। बाबा हम शाह नूरानी बलूचिस्तान से बात करता हूँ, टीवी में देखा तो तुमको। जी जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपकी आवाज़। हाँ मेहरबानी मेहरबानी। हमारा तकरीबन हम दवाई लिया शहर से बहुत, हमारे जो पाँव काम अभी छोड़ दिया, शुक्र भी हमारा 400 450 होता बंद का वजह तक। अच्छा, शुगर आपकी 400 के आसपास होती है? बंद सकते हम लोग का शुक्र, हम कहते हैं बलूचिस्तान का जंगल का आदमी है। जी जी ठीक है, फरमाएं। अभी कराची में शुक्र हमदर्द यूनिवर्सिटी के साथ अपना जा गए, टीवी में तुमको देखा, जी जी फिर इसी बात करता था, फिर हम बोला तुमसे पूछा करे, हमारा ये पाँव बिल्कुल काम नहीं करता है। काम न करने से क्या मकसद? काम न करने से क्या मतलब? आप चल नहीं पाते पाँव पे या सुन्न हो जाता है, सो जाता है? बस बैठता हूँ तो उठ नहीं सकता हूँ। शुक्र भी हमारा नाज़िमाबाद से कराची से दवाई बहुत लिया मगर गोली लिया, टीका भी पेट का टीका भी लगाता है, सही नहीं हो गया। अभी टीवी में तुम लोग को देखा, हम बोला तुमसे मशवरा करी। जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपकी शुगर आपने बताया 400 रहती है? 400 रहता है, कभी 300, कभी 600 भी होता है। अजब। आपकी शुगर बहुत हाई है, आपको ज़रूरत है कि आप शुगर को कंट्रोल करें। डॉक्टर साहब से बात करेंगे, बारह ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब, बड़ा अफसोस होता है, ये बेचारे जो बहुत दूर दराज के इलाकों से लोग, जहाँ पर मेरे ख्याल से डायबिटिक स्पेशलिस्ट तो दूर की बात, शायद बड़ी मुश्किलों से इनको जीपी मिलता होगा वहाँ पर जनरल प्रैक्टिशनर। अब ये 600-400 की डायबिटीज़ डॉक्टर साहब, तो क्या असल में अगर आप पब्लिक पॉलिसी को देखें तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि एक मुल्क के अंदर हो सकता है कि बहुत अच्छी हेल्थ केयर हो, ठीक है, लेकिन अगर वो हेल्थ केयर एक पेशेंट के डोर स्टेप तक नहीं पहुंच रही है तो उस हेल्थ केयर के अच्छे होने का फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द हेल्थ केयर सिस्टम हैज़ टू रीच द पेशेंट ना, तो अगर वो वहाँ पे नहीं पहुँच सक रहा है तो हमें प्रॉब्लम है। तो इस तो जब सब एक और कॉलर है, माजरत के साथ कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम, नसीम उस्मान बोल रहा हूँ हाउस से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर से पूछ सकता हूँ, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, शुगर इंसुलिन पे हूँ, ठीक है, लास्ट 15 ईयर से। ठीक, सही। तो मेरे ना पाँव डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा सुन्न हो जाते हैं, ठीक है, और मेरे एरियो, स्पेशली एरियो में बहुत दर्द होता है। अच्छा, अब कितनी शुगर रहती है आपकी? अभी तो नॉर्मल भी समय, अब जब भी अभी कोई 2-3 माह से ना मैं रेगुलर इंसुलिन पे आ गया हूँ, 50 यूनिट लगाता हूँ सुबह और शाम। ठीक है। देखिए, आपने बताया 15 साल से आपको शुगर है? जी 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 जी, और रेगुलर उस पे हूँ, इंसुलिन पे। ठीक है। देखिए, वैसे भी जब शुगर, जाहिर बात है, पुरानी हो जाती है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता उसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। तो आपको डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसका ख्याल रखने की, क्योंकि अब ये सुन्न होना शुरू हो गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी दवाइयाँ भी हैं, डॉक्टर साहब से आप रब्ता भी कर सकते हैं। डायबिटिक सेंटर है इस्लामाबाद में, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है डायबिटीज़ का, वहाँ आप डॉक्टर कामरान से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, डॉक्टर इस पर बात करेंगे। ये भी डॉक्टर साहब, अच्छा, दिस इज टिपिकल लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन है ना, कि उनके पाँव जो है कंप्लीटली सुन्न होने जी। तो अब इस केस के अंदर जो इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन डायबिटिक फुट है वो क्या रिकमेंडेशंस कर रहा है? जी जी, अगर आपको कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन है तो सबसे पहले तो आपने नॉर्मल शूज़ बिल्कुल पहनने ही नहीं है। अच्छा,
जी जी। आपके शूज़ बिल्कुल डायबिटिक शूज़ होने चाहिए। ठीक है, स्पेशल शूज़। स्पेशल शूज़ होने चाहिए और उनके अंदर स्पेशल इन सोल भी जो है वो स्पेशली क्राफ्टेड होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। सेकंड चीज़ वही वाली बात है कि आपने उसको रोज़ाना चेक करना है। ठीक है, उसकी बहुत केयर करनी है, उसको उतना ही साफ़ रखना है जितना आपका अपना फेस साफ़ है। आपने अपना पाँव भी उतना ही साफ़ रखना है। अच्छा, ठीक है। और आपने डायबिटिक फुट स्पेशलिस्ट को साल में 3 दफ़ा अब दिखाना होगा, 3 से 4 दफ़ा जरूर जाएं, जरूर दिखाना होगा। कुछ है भी नहीं है, आप एक बार उसको चेक दिखाना होगा, क्योंकि अब आपके पास अब आपको वो प्रोटेक्टिव सेंसेशन नहीं है। अगर आपको जख्म होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट को साल में जो है वो 4 दफ़ा जो है वो दिखाना होता है, हर 3 महीने के। ये जो डॉक्टर साहब अभी सेंसेशन को वापस नहीं लाया जा सकता, जैसे आप कहते हैं कि दवाइयाँ हैं इस सिलसिले में? दवाइयाँ हैं, लेकिन यू कैन नॉट रियली ब्रिंग 100% बैक। अच्छा, हाँ, थोड़ी सी बेहतर की जा सकती है, इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, पेन के अंदर रिलीफ किया जा सकता है। बिकॉज देखें ये न्यूरोजेनिक पेन होता है। अच्छा। वो आम किस्म की दवाइयों से जो है वो ट्रीट भी नहीं होता था, पहले काफ़ी प्रॉब्लम होता था पेशेंट्स को। अच्छा। और रात को शिकायत होती थी उन्हें कि हम सो नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते थे उनको। तो अब कम से कम कुछ दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं कि जो इस पेन को एड्रेस कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो उससे कुछ रिलीफ मिल जाता है। सही। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक दफ़ा हाइपोक्सिया हो जाए और एक एरिया जो है वो काम छोड़ दे तो इट इज़ यूजुअली डिफिकल्ट टू ब्रिंग इट बैक। ये अगर ख्याल नहीं रखेंगे जिन्होंने अभी कॉल की, जिन्होंने पाँव की सेंसेशन चली गई है, फीलिंग नहीं हो रही, सुन हो रहे हैं, सो रहे हैं, क्या होगा आगे? इस तरह के पेशेंट्स को यूजुअली जो अपना नॉर्मल वेट अपना जो डाल रहे होते हैं ना वो पाँव पे, तो उनको पता नहीं होता कि ये कितना ज़्यादा वेट और कितना गलत तरीके से डाल रहे हैं, उनको ये पता नहीं होता। इवन इसकी भी समझ नहीं आ रही होती। जी जी। यानी हो सकता है पाँव टेढ़ा रखें लेकिन उनको पता ना चल रहा, दर्द हो रहे लेकिन वो तो पता ही नहीं चल रहा। थोड़ा कॉलर हैं, कॉल लेते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? मैं शाकिरुल्लाह खान है, बन्नूर, नीम कबाल इलाका। जी फरमाइएगा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? सर जी ये मेरा भाई 68 उनका एज है और उनके शुगर उनका 40 तकरीबन 300 प्लस होता है ना। अच्छा। तो जो डॉक्टर है ना स्पेशली उनके साथ रिलेटेड है, उनके दोनों पाँव सूजे होते हैं ना। सूजे होते हैं? बिल्कुल सूजे होते हैं ना, यानी उसमें कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। ठीक है, सोए होते हैं, सुन हुए होते हैं। बिल्कुल होते हैं ना, कोई भी तकलीफ वो महसूस नहीं करते हैं ना, अगर उसको आप कांटा वगैरह भी लगे ना। जी जी, ठीक है। तो ये दिसंबर में उसमें हीटर के साथ रखा हुआ था, तो जला हुआ था, काफी इलाज किया, मुश्किल से अब कवर हो रहा है ना। ठीक है। तो हाँ, तो उनका पाँव सूजे होते हैं ना, उसको जख्म का कोई पता नहीं हो। इस हवाले से पहले तो हमें अगर डॉक्टर साहब तकलीफ का वो कोई नंबर हो ताकि हम उनसे फिर अपॉइंटमेंट भी ले लेना। बिल्कुल, आपको जरूर डॉक्टर साहब के पास आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम डायबिटिक फुट के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। उनमें से डॉक्टर कामरान एक स्पेशलिस्ट हैं। आप डायबिटिक सेंटर इस्लामाबाद आप सर्च भी से कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट दे दूंगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात कर रहे हैं, सुनिएगा डॉक्टर साहब, ये भी आपका परफेक्ट केस है मेरे ख्याल में ना। तो यही वही चीज़ है कि ये लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन है, अब इनको पता नहीं चल रहा जी। और अगर इनको अल्सर डेवलप होगा तो इनको पता नहीं चलेगा। हाँ, वो कह रहे हैं ना जख्म है, वो उनको परवाह नहीं होती, पता नहीं होता। तो ये है कि इनको अव्वल तो यह है कि थोड़ा बहुत सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ेगा। ठीक है। अगर इनको अल्सर है ऑलरेडी, और जब वो अल्सर ख़त्म होगा तो फिर उनको जो है वो स्पेशलाइज्ड डायबिटिक शूज़ जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए वो अगर हमारे डायबिटीज़ सेंटर में आ जाएँ जी, तो क्योंकि और तो कहीं पे एक कराची के अंदर इंस्टीट्यूट है और दूसरा हमारा यहाँ, अच्छा, मतलब 2 ही हैं पूरे पाकिस्तान में स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट जो है, जो कि शू फुटवेयर मतलब कर रहे हैं ना, वो फुटवेयर यानी पहले अल्सर भी ट्रीटमेंट हो रही है, उसके बाद फुटवेयर भी आप देते हैं कि भाई अब ये ठीक हो गया, अब इसको इस जूते में रखना है आपने। एग्जैक्टली सही। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। सर मैं आसफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी। मैं भी कोई अरसा 7-8 से शुगर का मरीज हूँ। ठीक है। करंटली 5-6 माह से ना मेरे 2-3 जगह पे ना छाले निकल रहे हैं पाँव पे। ठीक है। तो महीना 1.5 महीना वो सही हो जाते हैं जी। रात को फिर एक बड़ा सा छाला निकल गया, वो अभी उसका यानी कि पानी नहीं निकला। ठीक है।
तो पाँव भी मेरे हल्के से सुन्न होते हैं, ऐसे महसूस होता है जैसे कि जान ही नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। हमारा टाइम खत्म हो रहा है। डॉक्टर साहब आपके सवाल के जवाब देंगे, जरूर सुनिएगा टीवी पे। डॉक्टर साहब ये टिपिकल केस है और आप इमीडिएटली जो है वो आप हमारे डायबिटीज सेंटर में आएँ ताकि हम आपको स्पेशलाइज जो है ना वो फुटवेयर कुछ बना के आपको दें, क्योंकि इसके बगैर ये बहुत डेंजरस है इस वक्त आपकी सिचुएशन, क्योंकि आपको सेंसेशन भी नहीं है और ऑलरेडी एक्टिव अल्सर बन सकता है आपका, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी एपिसोड्स हो रही हैं और किसी एक एपिसोड में ऐसा होगा कि वो अल्सर बड़ा बन जाएगा तो फिर उनको प्रॉब्लम होगा बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये जो छाले बनते हैं ये एक अलार्मिंग साइन है। अलार्मिंग साइन है, ये डेफिनेटली अलार्मिंग साइन है। सही। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे जो वेट आप डालते हैं पाँव पे वो उसका समझ नहीं आ रही होती, वो थोड़ा सा बताइए, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। अच्छा, वो इस तरह है कि हमारे जब नर्व्स मुतासर होती हैं तो हमारे 3 तरह का नर्वस सिस्टम जो है वो मुतासर होता है। एक तो सेंसरी नर्वस सिस्टम की जो सेंसेशन है वो हमारी खराब हो जाती है, गरम ठंडा। एक होता है मोटर नर्वस सिस्टम, वो वाला सिस्टम कि जिससे हमारे मसल्स चलने में हमें जो हेल्प कर रहे होते हैं वो मुतासर होते हैं। और एक जो इंसीडियस किस्म का है वो है इनवॉलंटरी सिस्टम जो हमारा है, ठीक है, जो खुद ब खुद काम कर रहा है। इनवॉलंटरी सिस्टम में आपके हार्ट मसल्स हैं, आपके पेरिस्टाल्सिस है, आपके जो सांस लेने का प्रोसेस है, ठीक है, सांस लेने का प्रोसेस है। तो ये चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से चल रही। ठीक है। तो हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो हमारे पसीने के जो वदूद हैं, तो वो जो हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। तो जब वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो एक तो हमारा फुट ड्राई होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पसीना वगैरह नहीं निकल सकता। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे चलने का एक बैलेंस है, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको भी देख रहा होता है, जिसको हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं, बैलेंस है, वो बैलेंस भी जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, टाइम बिल्कुल हमारा खत्म हो गया। बहुत अहम गुफ्तगू रही आपके साथ और जैसे आपने देखा कि बहुत सी कॉलें आई और लोगों को इस चीज़ का बहुत प्रॉब्लम है पाँव को लेके। आई होप के लोग आपको अप्रोच करेंगे ताकि सही ट्रीटमेंट उनको मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनिए डॉक्टर कामरान सलीम अवान की, डॉक्टर साहब डायबिटिक फूड स्पेशलिस्ट हैं। मंगल से जुमेरात हम लोग सच न्यूज़ पे लाइव 4 से 5 बजे आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। आप लोगों की कॉल्स भी लेते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कल एक डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए ताकि जिन लोगों की डायबिटीज़ का इशू था उसको भी हम लोग आज के प्रोग्राम के साथ ही जो है वो डिस्कस कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी और आज तब तक के लिए मुझे खुरम कर दीजिए और डॉक्टर कामरान सलीम अवान को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।